नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अधिकारियों के इशारों पर चलने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतृत्व में अनुभव की कमी के कारण सरकार को यह तक समझ नहीं आ रहा कि अधिकारियों से काम कैसे लिया जाए, जिसका सीधा असर प्रशासन और जनहित के कार्यों पर पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के भीतर आपसी तालमेल की भारी कमी है, जिससे प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस द्वारा खड़े किए जा रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने केवल योजना का नाम बदला था, जबकि वर्तमान सुक्खू सरकार ने तो पूर्ववर्ती सरकार की बजटेड योजनाएं ही बंद कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने करीब 2000 संस्थान बंद कर दिए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है और उस काम करने के तौर तरीके से एक बात तो साफ है कि कोई मरता है मरे, जीता है जिए, कोई लेना देना नहीं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई और ये आज मैं यहाँ कुल्लू में आकर के ये उदाहरण देख रहा हूँ। ये घटना हम सुनते थे उन प्रदेशों में जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता था। हम यूपी में सुनते थे, बिहार में सुनते थे, दूसरे राज्यों में सुनते थे इस प्रकार की घटनाएं कि ज़मीन के विवाद में इस प्रकार का जो है वो कोई मसला जो है वो देखने को या सुनने को मिलता था। अब यहाँ जहाँ पटवारी को, कानूनगो को आदेश हुआ था तहसीलदार की ओर से डिमार्केशन करने के लिए वहाँ पर जिस आदेश के मुताबिक वहाँ पर साइट पर गए और एक नेता सत्ता पक्ष का पहले तो जब समन दिया गया बताया कि उस वक्त ही उनको ही धमकी दी जो कोई डेली वेजेस पर था या आउटसोर्स पर था, जो लड़का जिसने समन उनको सप्लाई किया उसको भी धमकी दी। और उसके बाद जब मौके पर गए तो पहले कानगो की पिटाई की और उसके बाद फिर पटवारी जब उनको बचाने के लिए गया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। ये मैं कह सकता हूँ ये जानलेवा हमला है। सिर पर चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं, टांगों में चोटें हैं, बाजू में चोटें हैं और ये सब जो है संरक्षण प्राप्त सरकार के जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता है उसके नेता हैं। और मुझे जो बताया गया कि वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। अब मुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर मेरे को चलते चलते मिले थे लेकिन ज़्यादा मेरी बात उनसे हुई नहीं। अब FIR दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है? ये गंभीर है अपने आप में और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे चोटें लगी और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे पिटाई की, उनसे मारपीट की और उसके बाद और भाग करके वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई। और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद जो है कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा बड़ा साफ कहना है। और अभी मुझे कानगो की जो इनकी
जो स्टेट की जो एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि भी मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी एतराज़ है, हम भी काम रोकेंगे, हम भी काम कल से आज से ही रोक दिया है। तो इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। आप देखिए कि कानून व्यवस्था की हालत इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है कि ऊना में गोली चलती है, तलवारें चलती हैं, नालागढ़ में गोली चलती है, शिमला के माल रोड पर जो सब्जी काटने का जो जिसको टोका बोलते हैं उससे नौजवान को काट करके मार दिया गया पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने। शिमला के BCS से 3 बच्चों को अगवा करके लेकर के उठा करके चले जाते हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है? और जहां तक नशे की बातें उनको मैं आज करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो संरक्षण। अगर ऊना में गोली चली तो किसके कहां चली, किसके होटल के प्रोमाइसिस में चली? कांग्रेस का नेता। आज अगर यहाँ कुल्लू में घटना घटित हुई है, उस घटना में कौन आदमी उसमें इन्वॉल्व है? कांग्रेस का नेता। आखिरकार ये सत्ता का नशा जो है जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय प्रदेश के इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले, कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर जो सेक्शन लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन बनती है तो कंप्लीट और उसके तहत जो है कार्रवाई होगी। लगभग अगस्त महीने में ना जी, अगस्त 2025 में रावगी पंचायत के ग्रामवासियों की तरफ से आया था एक शिकायत लेटर ना जी। हाँ जी। अपने श्री खेत राम जी, हाँ। उत्तर बालकू निवासी चौक, हाँ जी। जो वर्तमान में बीडीसी के अध्यक्ष नगर ब्लॉक के ना जी। हाँ जी। उनके शिकायत किया था। हाँ जी। रावगी पंचायत बालू के स्थानीय वासी द्वारा शिकायत किया था कि उनका बहुत नाजायज़ कब्जा किया हुआ है जी। उसके रिगार्डिंग जी आज हम गए थे अपने माननीय नायब तहसीलदार साहब के ऑर्डर के तहत डिमार्केशन करने ना जी, जी। अपने गिरदावर कानगौर जी के साथ। वहाँ पे मेरे साथ 2 पुलिसकर्मी भी थे, पीडब्ल्यू विभाग से भी थे और रावगी पंचायत के प्रधान भी थे, उप प्रधान भी थे और फाटी का इसके नंबरदार चमनलाल जी भी थे और जो वर्तमान में उप प्रधान भी है जेदार पंचायत के ना जी चमनलाल। तो वहाँ पे सुबह हमें जब डिमार्केशन की, खेत राम जी ने मेरे को फ़ोन किया लगभग 12:30 बजे के आसपास कि मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, फिर आप लोगों को डिमार्केशन शुरू करना है। जब वो आए उन्होंने पहले बोला कि अंदर चलो, उनकी मंशा थी कमरे में अंदर ले जाके मारने की। हमने कहा हमने अंदर नहीं आना। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि मैं सरकार में जो है अध्यक्ष पद पे हूँ, मैं सरकार में अच्छा रुतबा रखता हूँ, मैं तेरी एक टांग और एक हाथ तोड़ दूँगा। और सबसे पहले उन्होंने जी कानगो साहब को मारा। वहाँ पे CCTV भी लगा, वो CCTV फुटेज भी देख सकते हैं आप। उन्होंने सबसे पहले कानगो साहब को मारा, कानगो साहब का चश्मा गिर गया। फिर मैं चश्मा उठाने के लिए जब नीचे उतरा तो खेत राम के साथ उनके भाई निरतराम, शोक, उनके बहन का पति भी थे जी और उनके बहन का बेटा भी था। खेत राम ने मेरे को आके इतने बड़े डंडे से बहुत मारा, मेरे सिर में मारा, मेरे टांगों में मारा, हाथों में मारा, इधर मारा। मेरे साथ थे 2 पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिसकर्मी थे, एक जेंट्स पुलिसकर्मी थे। उन्होंने मेरे को बचाने की बहुत कोशिश की और जो महिला पुलिसकर्मी थे उन्होंने कोई उतना बचाव करने की कोशिश नहीं की, पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत बचाया और वो मारते उन्होंने काफ़ी मारा। मैं काफ़ी बचाव के लिए बोलता रहा। वहाँ पर स्थानीय रावगी के प्रधान मानचंद जी भी थे, उप प्रधान लालचंद जी थे, चमनलाल नंबरदार जी भी थे। उन्होंने बचाने की भी कोशिश नहीं की और वो मेरे को मारते रहे। कुछ अर्से बाद 10-1 मिनट बाद वो मेरे को मार ही रहे थे कि एक मालगाड़ी आई और मैं मालगाड़ी में अपने बचाव के लिए उस मालगाड़ी में चढ़ गया। उन्होंने मालगाड़ी का गिराव भी किया और उस मालगाड़ी की चाबी भी उन्होंने, जो ड्राइवर था, उसकी चाबी छीन ली। फिर बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से मालगाड़ी में भाग गया। मेरे जूते जाते मेरा जो रिकॉर्ड था, जो राजस्व रिकॉर्ड था, लट्ठा जमाबंदी और मेरी गाड़ी भी
वहीं पे है और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ के आया हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत रुतबा रखता हूँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और तेरे को और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। और मेरी आप लोगों के माध्यम से विनम्र गुजारिश है कि मेरे को न्याय दिया जाए और मेरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस टाइम में ज़्यादा बोलने के उसमें नहीं हूँ। मेरे को बहुत दर्द तकलीफ हो रहा है।